जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ईपीएफओ के एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले बता दूँ कि जो मेरा एग्ज़ाम था वो मुंबई के राजा शिवाजी विद्यालय में था। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पेपर के लेवल के बारे में बताऊँ, तो जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। अब मैं आऊँगा, तो देखिए दोस्तों, जो मैं इसमें रिव्यू करने वाला हूँ, पेपर को 3 फेज़ में बाँट के करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फेज़ में इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर को रखने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर एक ऐसा सेगमेंट है जो एसएससी और बैंकिंग वाले जो तैयारी करते हैं उनका ये सेगमेंट अच्छा रहता है। उसके बाद दूसरे फेज में मैं रखने वाला हूँ जीके और जीएस को, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, ये सेगमेंट उनका काफ़ी अच्छा रहता है। और जो तीसरा मैंने पेज रखा है वो है अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो आमतौर पर जो वनडे एग्ज़ाम की या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं। ये एक ईपीएफओ एग्ज़ाम में आता है और एक एलसी एग्ज़ाम में आता है, और शायद किसी एग्ज़ाम में आता होगा तो आता होगा, मतलब बहुत कम ही एग्ज़ाम में ये आते हैं या ना के बराबर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पहले पेज की बात करूं, तो इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर का, तो देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश का पेपर था वो काफ़ी टफ था दोस्तों। मतलब इंग्लिश का जो लेवल था वो, जैसे कि अब मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ तो मेरी इंग्लिश आमतौर पर मतलब ठीक है, मतलब कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश का पेपर देख के, फिल इन द ब्लैंक देख के, मतलब इतने कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे कि वहाँ पे दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था दोस्तों एक समय पे। तो मैंने इंग्लिश को एकदम लास्ट में अटेम्प्ट किया। मतलब पहले मैंने देखा फिल इन द ब्लैंक, तो देखा कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है। फिर उसके बाद मैं गया पैसेज पे, तो पैसेज को देख के पहले ही मतलब दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने बोला इंग्लिश को अभी छोड़ दो। फिर मैंने पेपर एकदम लास्ट से करना स्टार्ट किया, 120वें क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद पीछे से आते गया, मैं धीरे धीरे करके पेपर सॉल्व किया। तो इंग्लिश का पेपर बताओ, तो इंग्लिश का पेपर जो था वो लेंदी था, ठीक है, मतलब लेंदी भी था और टफ भी था दोस्तों। उसके बाद बात करूँ मैथ की, तो देखिए दोस्तों, जो मैथ था वो डुएबल था। हाँ, कैलकुलेटिव ज़रूर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गए थे जो नहीं किया जा सकता था, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। अब एक में मतलब 16 नंबर दिए हुए थे, एक तो 16 नंबर दिए हुए हैं और उसका अरिथमेटिक मीन और मीडियन का डिफरेंस निकालना था। मतलब कितना कैलकुलेटिव कराएगा यार, मतलब एक कैलकुलेशन कराने का भी हद रहता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन थे वो मतलब कैलकुलेटिव आए हुए थे मैथ के। उसके मैं बात करूँ कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे दोस्तों, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो इस बार चैट जीपीटी वगैरह इस पे आए हुए थे, एआई पे आए हुए थे, तो कंप्यूटर भी थोड़ा ट्रेंड से हटके था। तो अगर मैं पहले पेज की जो बात किया, तो पहले पेज में इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर, तो ये जो सेक्शन था वो डिफ़िकल्ट था दोस्तों। मैं इसको मॉडरेट में भी नहीं रखूँगा, इसको मैं डिफ़िकल्ट रखूँगा। अब फेज़ 2 की बात करूँ, जिसमें जीके जीएस, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर था। तो देखिए दोस्तों, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, जो कोर स्टूडेंट होंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनको इस सेक्शन में दिक्कत हुआ रहेगा। तो ये सेक्शन, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे ये सेक्शन जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे टफ लगा। अब जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके का लगा। तो ये सेक्शन में ऐसे थे कि मतलब हाँ, 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे बाद में। कुछ ऑप्शन जो थे जिनके बारे में हमने पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर हम जो एसएससी की तैयारी करते हैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो पॉलिटी के तो क्वेश्चन फिर भी हो गए थे। इकोनॉमी के शायद बहुत कम ही क्वेश्चन आए हुए थे, जो मतलब मैं कन्फ्यूज हो गया था। उसके बाद हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो कुछ बन गए, कुछ नहीं बने, क्योंकि हिस्ट्री भी मुझे लगता है कि थोड़ा एक लेवल अप ही आया हुआ था। जैसे होम रूल लीग वाला है, तो एक मुझे ईजी लगा, और उसके बाद से एक ब्लैक पगोड़ा वाला था, तो वो नॉर्मली हम एसएससी की तैयारी करते वो पढ़ते रहते हैं। उसके बाद जतिन गोस्वामी वाला जो क्वेश्चन था वो तो आर्ट एंड कल्चर से होगा, तो वो भी ईजी था, वो भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन से जो हम एसएससी की तैयारी वाले भी पढ़ते हैं, तो हमको वो तो आसान लगा। बाकी साइंस के अगर क्वेश्चन बताऊँ, तो साइंस का अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, तो साइंस का क्वेश्चन मुझे ईजी लगा दोस्तों, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसा रहा है, और साइंस में बाकी एग्जाम के लिए भी मतलब पढ़ा हूँ, तो साइंस का मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। साइंस मुझे ईजी लगा। साइंस के मुझे लगता है कि शायद, मतलब मुझे नहीं लगता कि साइंस का मेरा कोई क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि साइंस मेरा अच्छा गया। तो उसका करंट अफेयर की बात करूँ, तो करंट अफेयर दोस्तों पता नहीं क्या आया था, मुझे नहीं समझ में आया करंट अफेयर।
मतलब करंट अफेयर मैंने इतना वीडियो देखा था, टॉप 400 करंट अफेयर, टॉप 100 करंट अफेयर, उसका प्रॉपर नोट्स बनाया था, इतना उसको पढ़ के गया था, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया, करंट अफेयर मुझे कुछ भी नहीं आया। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के मुझे सही लगे दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का लगभग सारे क्वेश्चन मेरे से बन गए। उसके बाद मैं बात करूँ फेज़ 3 की, जिसमें अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और ऑडिटिंग को जिसमें मैंने रखा था। तो देखिए दोस्तों, अगर जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से एनालाइज करके गया रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस सेक्शन में उसको दिक्कत हुआ रहेगा, क्योंकि अब मतलब अकाउंटेंसी में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधा सीधा प्रीवियस ईयर को उठा के रख दिए थे। लेबर लॉ में भी ठीक उसी तरीके से था। हाँ, मतलब इस बार एक ट्रेंड अलग था कि मतलब ये 4 में से कौन सा एक नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये देता है कि इन 4 में से कौन सा मतलब एक सही है उसको ढूंढो, तो आमतौर पर इसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब 3 कौन से सही है उसको एलिमिनेट करके एक गलत को निकालना ये थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन अकाउंटेंसी, लेबर लॉ ये आसान आए हुए थे दोस्तों। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करता होगा, मुझे लगता है कि लगभग सारे क्वेश्चन अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, इंश्योरेंस और ऑडिटिंग के बन गए होंगे। अब सोशल सिक्योरिटी में, सोशल सिक्योरिटी जैसे कि मतलब सोशल सिक्योरिटी लगभग ये भी मॉडरेट थे दोस्तों, मतलब ऐसे उतना ज़्यादा भी मतलब ये कोई अलग पेपर नहीं आ गया था जो स्कीम सुने ना हो, ये कुछ ना किए हो। तो अगर मैं फेज़ 3 की बात करूँ तो इसको मैं ईजी टू मॉडरेट में रखूँगा। तो ओवरऑल इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर को मैंने डिफ़िकल्ट लेवल में रखा है। उसके बाद से पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ये करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर को इसको मैंने मॉडरेट से डिफ़िकल्ट में ही रखा है, क्योंकि अभी जैसे कि जो यूपीएससी वाले हैं तो उनको शायद ये सेक्शन इजी लगा होगा, अभी हम लोग को जैसे ये है ये मॉडरेट लेवल पे ही लगा है। उसके फेज़ 3 को जो है मैंने ईजी के ही श्रेणी में रखा, ईजी टू मॉडरेट में ही। तो ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो मैंने मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में रखा है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैंने अभी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना आंसर की नहीं मिलाया है कि कितने मेरे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आमतौर पर मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जॉब भी करना है। उसके बाद से अभी आगे आने वाले मेरे 3-4 एग्ज़ाम कंटिन्यू पड़े हुए हैं, तो उसकी तैयारी भी करना है। तो मिला के कुछ मतलब है नहीं, अगर होना रहेगा तो हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा। क्योंकि अब मेरा पेपर ऐसे भी जो है, मतलब अगर सही बोलूँ तो मैंने जो अटेम्प्ट किया है 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं अटेम्प्ट कर लूँ। तो अब इसमें से काफ़ी गलत भी हुए रहेंगे, अगर तुक्के सही हो गए रहेंगे तो हो गए रहेंगे। तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है दोस्तों अभी तक, मैं अगर ये ईमानदारी से आपको बात बताऊँ तो, क्योंकि मैंने सिर्फ ईमानदारी से ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए 1 महीने तैयारी किया हुआ था, क्योंकि जॉब भी करना था और मेरे ये क्या बोलते हैं एसएससी का एग्ज़ाम, उसके ऐसे कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम पड़े हुए थे, तो मैं उसको कर रहा था। और अभी 1 महीना ये नवंबर में प्रॉपर मैंने ईपीएफओ की तैयारी किया है। अकाउंटिंग, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और ऑडिटिंग जो है 1 महीने में ही पढ़ा है, और 1 महीने में ये सेक्शन मैंने अच्छा कर लिया है। इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर ये मेरा पहले से ही अच्छा था, लेकिन ये उतना अच्छा सेक्शन मेरा गया नहीं। तो मैं यही कर रहा हूँ कि मतलब ये सेक्शन सभी के लिए हार्ड आया है। उसके वजह से जीके जीएस जो है तो उतने लेवल का तो हम लोग पढ़ते नहीं है, तो ये मतलब मेरे हिसाब से ठीक गया है दोस्तों। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो जल्द मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।